चलो शुरू करते हैं फिर, है ना। कौन सा अध्याय? अध्याय 3 था ना। अध्याय 3 का आज डाउट सीजन होना है ना। अध्याय 3 अपना अपना क्वेश्चन बिल्कुल रेडी रखना। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका अपने पास आज डाउट सीजन होना है। सत्र, ठीक है। चलो तो यहाँ पर डाउट क्लास चलेगा, ध्यान देना थोड़ा। जो जो अपना डाउट है बिल्कुल बारी बारी से पूछना है, ठीक है। शुरुआत कहाँ से करें? लड़कों से शुरू करते हैं, है ना। कहाँ शुरू करते हैं आज? लड़कों से। लड़कियां तो बहुत पहले हो गई आज, है ना। तो लड़कों से शुरू करते हैं। चल भाई बता, कौन सा नहीं बना तेरे से? प्रश्नावली 3 का दो पुस्तक दिखाओ तो। चलो ध्यान देना, निकालो जी। कौन सा बोलो तो? पेज नंबर 85 ना। पेज नंबर 85 में देखो, ओपन करो। पेज नंबर 85 में कौन सा नहीं बना? तीनों रे, तीनों में से एक तो बताऊंगा ना तब ना बनेगा। तीनों में क्या? तीनों सेम बनेगा, एक जैसे है ना। तीसरा, चौथा और पांचवा तीनों एक जैसा है। कौन सा बताऊं तीनों में से? कुछ टाइम बना के बताया था ना। हाँ, नहीं आया था क्या? चलो कौन सा बताऊं, बताओ। तीसरा, चौथा, पांचवा में बोलो। आ जाओ आ जाओ। तीसरा को बता दूं? चौथा पांचवा बना लेगा। चलो तीसरा को बनाते हैं, फिर बताना फिर, है ना। देखो क्या बोला है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्नावली 3, है ना। प्रश्नावली 3 का प्रश्न है भाई। कौन पूछा है? प्रश्नावली 3 का। उससे पहले काम करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। प्रश्नावली 3 का कौन सा क्वेश्चन भाई? तीसरा ना। तीसरा प्रश्न कौन पूछा? सागर, ठीक है। सेकंड बोलो, है कुछ? कौन सा वाला? डंडा बोलते हैं ना। देख लो उसी क्लास में, इधर तो नहीं, उधर है नहीं है, इधर भी, उधर देखो है कुछ। कैसे? तीसरा किसमें का? तीसरा प्रश्नावली 3 का तीसरा बोल रहा है। पहला का तीसरा ऐसे बोलना भाई। प्रश्नावली 3 का, है ना, पहला का प्रश्न 3 क्या नाम लिखता है यार? शुभम। हाँ और बताओ। उधर तुम तो आ ही नहीं थे, है कि नहीं? कुछ है क्या? प्रश्नावली 2 का बोलो। प्रश्नावली 2 का देखो कौन सा जी? प्रश्नावली 2 में क्या है? प्रश्नावली 2 का कोई भी प्रश्न, मतलब 4-5 क्वेश्चन है इसमें। लास्ट वाला बता दूं? चौथा का, चौथा का मतलब ये 10वां, चौथा का 10वां ना। प्रश्नावली 2 का चौथा का 10वां। सबका तो आज नहीं हो पाएगा लग रहा है ना, लंबा लंबा क्वेश्चन है। प्रश्नावली 2 का चौथा प्रश्न कौन सा जी? 10वां प्रश्न, है ना। क्या नाम लिखता है भाई? क्या नाम लिखता है यार? ओम प्रकाश। हाँ, और अरमान कुछ है कि कैसे? बता भाई क्या है? प्रश्नावली 4 का निकालो जी। प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 4 का प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा, है ना। प्रश्नावली 4 प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा प्रश्न। अरमान, है ना। बोलो और इधर कुछ है? पहला का पांचवा प्रश्नावली, पहला का पांचवा प्रश्न क्या नाम लिखता है यार? अर्जुन।
अर्जुन का भैया ना, पहला का पांचवा। और इधर कुछ है आदित्य, बता। प्रश्नावली दूसरा का दूसरा पूरा दो है बाबू। प्रश्नावली 2 का दूसरा प्रश्न कहाँ पहला से है? ये वाला, ठीक, चल दूसरा का है। अच्छा, दूसरा का पांचवा है क्या? ठीक ठीक, मेरे से मिस्टेक हो गया। क्या नाम लिखते हैं? आदित्य ना। चल, ये देखो कितना क्वेश्चन हो गया टोटल? 3 3 6। गर्ल्स लोग में है कुछ? तुमको क्या डाउट आ गया? चल, रिया का पहले लिखते हैं, रिया का पहले लिखते हैं, इसका तो आखिरी में लिखेंगे, है कि नहीं? बता रिया, उदाहरण एग्जाम्पल कौन सा? पांचवा, है ना। और बताओ जी, रिया का हो गया। और कुछ है रिया? नहीं है। और उधर कोई हाथ उठाया था? प्रश्नावली 3 का दूसरा, प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न हिमांशी ना, हिमांशी। और कुछ नहीं है आज? एग्जाम्पल 5, ये तो लग गया ना? लग गया। और अरे बाप रे, प्रश्नावली कौन सा? चौथा का दूसरा का पांचवा प्रश्न, ठीक। क्या नाम जी? अंकिता, ठीक। और तीसरा भी इसी का, ठीक, पांचवा और साथ में तीसरा प्रश्न भी है जी, है ना। और कोई किसी को पूछना है कुछ? अरे, अगर मूल वास्तविक व समान है तभी के का मान निकाल रहा है, और वास्तविक का समान नहीं होगा ना तो के का मान नहीं निकाल रहा है। इसलिए वो बोला है, पहले से बोल के रखा है कि मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ए बी बराबर, कैसा बोल रही है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एक बार फिर से बताओ। कौन सा पे आपको वो है प्रश्नावली? पहला का पांचवा, क्या बोला इसमें? ए बी बराबर पहला का पांचवा बोल रही हो, दूसरा पी क्यों है? दूसरा में चर नहीं से तू बोलना क्या चाह रही है? क्या बोल रही है? ए बी बराबर कहाँ कोई चर लिया है? इसमें पी और क्यू की यहाँ कुछ और ले सकते हैं क्या? नहीं पूछ रही है? ये क्या पूछ रही है? निम्नलिखित वर्ग समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए बोला है ना। तो मैं तुम लोग को विभेदक निकालना सिखाया हूँ। अब विभेदक जब निकल जा रहा है तो डी का मान निकलता है, सीधी बात। और जब डी का मान निकलता है तो मूल की प्रकृति लिखना भी सिखाया हूँ। तीन प्रकार बताया हूँ कि डी बराबर 0 पर क्या लिखना है, डी छोटा होगा 0 पर क्या लिखना है, डी बड़ा होगा 0 पर क्या लिखना है, ये सब मैंने बताया है। तो बस वैसे ही बनाना है नॉर्मल। मैंने जाना था क्या बोला था, नहीं समझ आते है कि नहीं। बाकी इतना है कि वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा उसको बस बता मेरे को, है कि नहीं। तो क्या पूछना चाह रही है मेरे समझ से बाहर है ना। क्लास होने के बाद बैठ के पूछ लेना आराम से, ठीक है। आएगा ना, अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। बताओ, और कुछ है जी? और कुछ है? हो गया? नहीं है? चलो, इतना ही बताना है आज, इतना ही ना। चलो ध्यान दो फिर। आयुषी कुछ थोड़ी है? नहीं है? शिवानी कैसे रे? कुछ है? नहीं बनाई? वेल डन, गुड। चलो ध्यान दो फिर, शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक तीसरा बाई सागर, है ना। ध्यान देना, निकालो प्रश्नावली 3।
प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक तीसरा, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या दिया देखो, प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक तीसरा, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, केवल क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूं, है ना। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल, यही बोला है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है बोला है। कितना है बोला है, 85 है। संख्याएं क्या करना है, याद करना है। क्वेश्चन सबको मिल गया, मिल गया, ठीक। ध्यान देंगे कैसे बनेगा। दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है, क्या बोला है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या। तो मैं बोला था कोई भी प्राकृत संख्या की बात करेगा वो भी क्रमागत की बात करेगा, क्या बोलेगा, क्रमागत। सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में मैंने बताया था उस दिन जब इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। तो प्राकृत संख्या क्या होता है, जो एक से शुरू होता है, कहां से, 1 2 3 4 5 6 7 8 से कहां तक जाएगा, पूरा अनंत तक जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे प्राकृत संख्या। तो उसको अपन कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे, क्या, n बराबर 1 2 3 4 5, इस प्रकार कहां तक जाएगा, वो अनंत तक जाएगा। इसको अपन बोलते हैं प्राकृत संख्या। संख्या का प्रकार है, संख्या का प्रकार है जिसमें आता है प्राकृत संख्या, ठीक है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर मैं अगर एक की बात करूं तो एक के बाद दो कैसे आया, तो एक में एक जोड़ने पर आया, आया नहीं आया। दो के बाद तीन कैसे आ रहा है, एक जोड़ने पर। और तीन के बाद चार कैसे आ रहा है, एक जोड़ने पर। ध्यान दे रहे हैं कि इस प्रत्येक संख्या अगला वाला संख्या, प्रत्येक अगला वाला संख्या पिछले वाली संख्या में एक जोड़ने पर आ रहा है, आ रहा है ना। प्रत्येक आगे वाला जो संख्या है पिछले वाले संख्या में कितना जोड़ने पर आ रहा है, एक जोड़ने पर आ रहा है। अर्थात यदि मैं एक को n मानूं तो अगला क्रमागत संख्या क्या मिलेगा मेरे को, n+1 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, क्योंकि अगला संख्या कैसे आ रहा है, उसी संख्या में एक जोड़ने पर अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, हो रहा है ना। तो अगर मैं पहला संख्या को n मान लूं तो अगला संख्या क्या मिलेगा, n/1। तो उसी को लिखना पड़ेगा यहाँ पर हल करके। माना पहली संख्या क्या लिखेंगे जी, थोड़ा फास्ट बता रहा हूं, नहीं समझ आएगा तो बताना मेरे को, ठीक है। माना पहली संख्या n है, n मानू कि x मानू, x मान लू, चलो x मानते हैं, x है। तब अगली संख्या क्या होगा, तब दूसरी क्रमागत संख्या या क्रमागत संख्या बस लिख सकते हो। दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, x+1 है। क्या बोला प्रश्न में, दोनों संख्या अगर मिल जाता है, x और x+1 मिल गया, मिल गया ना, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। इमेजिन करना, क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो, है ना। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। पहली संख्या x है, इसे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दूसरी संख्या कौन सा जी, x+1, इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस। क्यों लिखना है प्लस, क्योंकि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना मिलता है बोला है, 85 मिलता है। कितना मिलता है, 85 मिलता है। समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, यही मेन है। अगर ये बन जाएगा तो पूरा काम आसान है। समझ आया सागर, ठीक। तो हो जाएगा, ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस, इसको कैसे सॉल्व करते हैं जी, a+b का होल स्क्वायर, a का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का वर्ग। किसको समझ नहीं आया, सूत्र लिखो क्या जी, अच्छा ठीक, a+b का होल स्क्वायर, बहुत बार लिखवाया हूँ इस सूत्र को, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी हिसाब से a+b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का वर्ग। अब बराबर कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब देखो चेक करो, x² प्लस x² बराबर 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस से क्या लगा देंगे, प्लस 2 एकम 2 और 1 है तो 2x और प्लस 1 का वर्ग 1 बराबर 85, बराबर 85। यहाँ पर हो जाएगा 2x का वर्ग धन 2x और बराबर ये प्लस 1 उधर जाके -1, ये आएगा 85 - 1, 85 - 1, ये आएगा 2x घात 2 धन 2x बराबर 85 में घटाओ 84। कितना आएगा, 84। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2, कौन बाहर आएगा, 2 उभयनिष्ठ आएगा ना, x² प्लस यहाँ क्या बचेगा, ओनली x बचेगा बराबर 84/2। 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2 चौक 2 दूने, ठीक है ना, 2 चौक 8, 2 दूने 4। कितना आएगा, x का स्क्वायर
प्लस एक्स बराबर कितना आ गया, केवल 42 आ गया। यहाँ पर देखना एक्स का स्क्वायर प्लस कितना एक्स और प्लस 42 बराबर के उस तरफ इधर आके -42 और बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है क्या? अब इसको आगे हल कर लोगे, करके बताओ, कर लोगे इधर, है ना? देखे देख कितना 42 एकम 42 है ना, और 7 छिक्का 42, 7 छिक्का 42, 7 में 6 घटाओ 1 मिलेगा। 7 छिक्का 42 होता है कि नहीं होता है कि नहीं? और 7 में 6 घटाने पर 1 मिलेगा। तो ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मध्य पद तोड़ के या नहीं, मध्य पद से नहीं बनाओगे, सूत्र विधि है, सूत्र विधि से नहीं बनाओगे, कौन सा विधि? पूर्ण वर्ग विधि। बन जाएगा कि नहीं, कि बना के बताना पड़ेगा? इधर सागर बस बन जाएगा, तुमसे नहीं बनेगा अभी, है ना? थोड़ा दिक्कत है, अभी नए नए हो, 1-2 दिन तो हुआ है ना? चलो, कैसे देरी कर दिया यार जॉन? मैं भी जस्ट उसको बोला हूँ, क्या बोला हूँ? जिस दिन अरमान आता है उस दिन जॉन गायब रहता है, और जिस दिन जॉन आता है उस दिन अरमान गायब हो जाता है। चल ठीक, डाउट है कुछ आज? देख निकाल, पुस्तक निकाल, डाउट हुआ बताना मेरे को। बन जाएगा आगे, बन जाएगा। सेकंड देखें उसमें का, ये वाला कंप्लीट, ये वाला कंप्लीट बोलोगे तो बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब बन जा रहा है, बन जाएगा, बोल रहे तो घर से बना के देखना, समझ आया? इसको घर से बना के देखना है, ठीक? चलो, उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड में आओ। सेकंड किसका है जी? प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक 1, शुभम, है ना? चलो ध्यान देना, प्रश्नावली 3 प्रश्न क्रमांक 1 देखो। प्रश्न क्रमांक 1 का कौन सा? तीसरा प्रश्न। क्या दिक्कत आ गया भाई इसमें? पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। चलो ध्यान देना, ये जो क्लास है वो कौन सा वाला है? पूर्ण वर्ग विधि, है ना? ये वाला जो क्वेश्चन है क्या दिया है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ध्यान देंगे, प्रश्नावली 3 का ही प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक पहला, प्रश्न क्रमांक पहला का तीसरा प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न। कौन सा विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। तो ध्यान देंगे, पूर्ण वर्ग विधि के लिए क्वेश्चन क्या दिया अपने को? तीसरा प्रश्न, 5x घात 2 और -6x -2 बराबर 0, इतना ही दिया है। कौन सा विधि से हल करना है? पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। ध्यान देंगे कैसे हल होगा, चूंकि प्रश्न में ध्यान देना, एक्स स्क्वायर सामने क्या लगा है? 5 लगा है। मैंने बताया था पूर्ण वर्ग विधि के लिए कि सामने में अगर कुछ भी संख्या है तो उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका क्या है? 5 तो क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में 5 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली करूं, है ना? मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लेना, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, ठीक है? क्योंकि उतना सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है, समय कम है, ठीक है? तो ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 5 का भाग करने पर। तो कुछ इस प्रकार से लिखा है क्या? शुरू में एक्स स्क्वायर बस आएगा, तो 5/5 कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा ना? बताते जाओ, नहीं समझ आएगा फिर अच्छे से करूंगा। और ये 6/5 लिखा है क्या? 6/5x और माइनस 2/5 बराबर 0। अब 0/5 का 0 ही लिखेंगे ना, इसको डायरेक्टली मैं 0 लिख दिया। समझ आया क्या? इसको समझ नहीं आया? ठीक है, 5 का भाग क्यों दिया समझ आया? उस 5 को हटाने के लिए, क्योंकि वह सामने में क्या करता, दिक्कत करता हम लोग को, ठीक है? तो उसको हटा दिए। अब बताओ, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करना है, x के सामने कौन सा चिन्ह लगा है? माइनस। पूर्ण वर्ग विधि के लिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला काम करेगा। ठीक, ध्यान देना। तो सामने वाला क्या है? x का स्क्वायर, a बराबर क्या हो जाएगा? x, a बराबर x हो जाएगा। माइनस चिन्ह क्या लगाएंगे? माइनस। 6 है, 6 को क्या लिख सकता हूं? 2 तिया 6, तो 2 लिख दो। और उसके बाद क्या आना चाहिए? x आना चाहिए। 2 तिया 6 हुआ था, 2 लिखा है, कौन बच गया? 3, और कौन बच गया? 5। समझ आया क्या? चाहो तो 1/2 का गुणा, 2 का भाग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें भी इतना ही चाहेगा जितना मैं बता रहा हूँ, है ना? तो 6 दिखा, तो मैं क्या किया? 6 को 2 गुणा 3 में तोड़ दिया, 2 को सामने ले लिया, 3 को पीछे ले लिया, x को सामने में ले लिया। अब ये क्या बना हमारा? b बना। क्या बना? b। क्या करते हैं? b का वर्ग करते हैं और b का माइनस करते हैं वर्ग करके। यही तरीका है ना, एक बार वर्ग करके जोड़ देना है, एक बार वर्ग करके घटा देना है। पीछे में कौन बचा? -2/5 बराबर 0। किसको समझ नहीं आया जी? थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज विस्तार से पढ़ा चुका हूं,
पढ़ा चुका हूँ ना, तो थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देना, नहीं समझ आएगा बताना, फिर से बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से लेके कंप्लीटली यहाँ तक सूत्र में जमेगा नहीं जमेगा? कौन सा सूत्र जी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी का मान कितना निकाले थे अभी? 3/5। तो x माइनस 3/5 आएगा क्या? आएगा क्या बताओ तो? x माइनस 3/5 कंप्लीट का वर्ग आएगा ना, ठीक है। चलो माइनस चिन्ह है, क्या लगा देंगे? -3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और बराबर, सॉरी यहाँ पर -2/5 भी बचेगा, बराबर में 0। यहाँ पर बोलो तो x माइनस 3/5 कंप्लीट का वर्ग, दोनों माइनस उधर जाके प्लस में 3 हो जाएगा, 9/25 प्लस 2/5, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3/5 कंप्लीट का वर्ग बराबर कितना आएगा? लघुत्तम निकालने आता है, जो बड़ा है वही लघुत्तम है ना। अब 25 का भाग 25 से 2, 1 बचेगा, 9 का 9 और प्लस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जी? देख जगह है, बढ़ जा, बड़ा जल्दी आ गया। देख आराम से बैठा ना। चलो हो गया। ध्यान दो, फिर क्या बोल रहा था मैं? ये वाला मेथड पता है कि नहीं जो मैं कर रहा हूँ? है कि नहीं? उस दिन सिखाया था, याद है? उसी को एक बार दोहरा रहा हूँ। जो देखो 25 और 5 में लघुत्तम कितना निकलेगा? 25। कितना निकलेगा? 25, है ना। अब जो 25 निकला उसको नीचे में लिख दो। अब 25 का भाग 25 लगाओ, कितना बार में जाएगा? एक बार में। जितना भी आएगा ऊपर से गुणा करो, 9 का 9 और प्लस ये 5 का भाग 25 से लगाओ, 5 बार में जाएगा क्या? 5 पंचे 25। 5 का गुणा किससे लगाना है? 2 से। 5 दूने 10। ठीक बात है, ठीक बात है, बन जाएगा। आया समझ में? ऐसे कर लेना, 25 गुणा 5 कर लेना, है ना। 25 गुणा 5 करना और 5 का गुणा 9 से, 25 का गुणा 2 से, तब भी इतना ही जाएगा, ठीक है, तब भी इतना ही आएगा। समझ आया क्या? चलो आगे हो जाए कितना? 10 और 9 19 बटे में 25, ये कितना आ गया? x माइनस 3/5 कंप्लीट का वर्ग, ठीक है। आगे देखो, ठीक आ रहा है कि नहीं? कैसे? चलो ध्यान दो, ये वर्ग उधर जाके क्या हो जाएगा जी? करनी में। कैसे लाइट बंद कर दिया आज? x माइनस 3/5 वर्ग उधर जाके करनी में ये बनेगा, करनी में 19/25 कितना हो जाएगा? x माइनस 3/5 बराबर, ये करनी में 19 लिखा है क्या ऐसे करके, और नीचे में कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। ये माइनस वालों को उधर लेके जाओ, ये प्लस माइनस में टूटेगा क्या? टूटेगा ना। प्लस एंड माइनस दो स्टेप में तोड़ लेना। एक बार क्या करना? x माइनस 3/5 बराबर करनी में 19/5 किस कब लेंगे? प्लस लेने पर। कब लेंगे? प्लस लेने पर। यहाँ पर क्या लिखना? माइनस लेने पर। तो कैसे हो जाएगा प्लस वाले में? x माइनस 3/5 या बोल सकते हो x बराबर कितना आएगा? करनी में 19/5 और प्लस 3/5। x बराबर कितना आएगा? नीचे में सेम सेम होने के नाम से एक बार, ऊपर वाला कैसे लिखा है? करनी में 19 धन 3। ये पहला आंसर अपने पास हो जाएगा। दूसरा आंसर कब आएगा? जब माइनस लेंगे, है ना। तो माइनस कैसे लिया जाएगा? x माइनस 3/5 बराबर माइनस करनी में 19/5 कैसे हो जाएगा? x बराबर माइनस करनी में 19/5 और प्लस 3/5। x बराबर कितना मिलेगा जी? नीचे में सेम सेम होने के नाम से एक बार, ऊपर वाला कैसे लिखा है? माइनस करनी 19 धन 5। समझ आया क्या? अरे 3 है। कितना है? 3 है। बन जाएगा, बन जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। कुछ पूछना थोड़ी है, नहीं है। इसको कैसे करना मैं सिखा दिया ना, ये मैं लघुत्तम से किया हूं। अगर आप लोग चाहो तो 25 गुणा 5 वाला भी विधि कर सकते हो। इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तभी आंसर वही आएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा जल्दी बनता है, ठीक है, बन जाएगा। चलो उसके बाद बताओ तो प्रश्नावली सॉरी प्रश्न क्रमांक दूसरा हो गया, है ना। इसका बताओ कौन है? ओम प्रकाश। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां प्रश्न, लंबा प्रश्न है लग रहा है ना। चलो निकालो। चलो ध्यान देना, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 यही है ना।
ये वाला प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां प्रश्न। ठीक है, ध्यान देंगे। प्रश्नावली 2 निकालो जी। प्रश्नावली 2 प्रश्न क्रमांक 10वां, x + 1 अपॉन x - 1, यही है क्या, है ना। प्रश्नावली 2 है। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां प्रश्न, है ना। 4 का 10वां प्रश्न। ठीक है, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 का 10वां प्रश्न क्या बोलता है, ध्यान देना। निम्नलिखित वर्ग समीकरणों का गुणन खंडन करके उनके मूल ज्ञात कीजिए। जिसमें 10वां क्वेश्चन हमको क्या दिया है, ये बोलता है x + 1 अपॉन x - 1 और -x - 1 अपॉन x + 1 बराबर 5/6 बन जाएगा। चलो फटाफट देखते हैं, फिर ध्यान देना। आराम से करूं कि जल्दी जल्दी करूं? तो फिर बनवा क्यों रहे हो? कैसे? हाँ चलो ध्यान दो, है ना। नीचे वाले का गुणा नीचे वाले से कैसे होगा, बड़ा वाला बटा लगा लेना। लगा लोगे? कैसे हो जाएगा, x - 1 गुणा x + 1 कैसे लिखाएगा जी, x - 1 गुणा x + 1 हो जाएगा। हो जाएगा, तिर्यक गुणा लगाओ, x + 1 को गुणा x + 1 से, तो कैसे लिखाएगा, x + 1 कंप्लीट का वर्ग। ऐसे लिखा है क्या, कंप्लीट का वर्ग। माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस x - 1 गुणा x - 1 मतलब x - 1 कंप्लीट का वर्ग बराबर 5/6। समझ आया क्या, समझ आया? अब इसके बाद आगे देखो। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर प्लस माइनस a - b का होल स्क्वायर। दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूं समझना, पिछले बार जो किया था वैसे ही करूं कि अलग करूं? अलग करूं वाला नहीं समझ आया था, वाला में दिक्कत हो रहा था क्या? हाँ चलो अलग करते हैं इस बार। ठीक है, तो हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर को क्या होता है, फॉर्मूला a का वर्ग होता है क्या, प्लस 2 गुणा a का मान x और b का मान 1 और प्लस 1 का वर्ग। समझ आया क्या? a + b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2 गुणा a गुणा b धन b का वर्ग। उसके बाद क्या चिन्ह लगा है, माइनस। माइनस लगा दो, ब्रैकेट घेर के लिखना, क्योंकि माइनस चिन्ह के अंदर में गुणा होगा। ठीक है, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला a का वर्ग माइनस 2 गुणा a गुणा 1 और क्या हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग। समझ आया क्या, समझ आया क्या? ठीक है, आया नहीं? ठीक है अरमान, चलो बटे में कितना आएगा जी, ध्यान देना, a - b इंटू a + b मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग। फॉर्मूला है ना, a + b इंटू a - b या a - b इंटू a + b इक्वल a² माइनस b स्क्वायर। अब बराबर क्या चल रहा है, 5/6 चल रहा है। ध्यान देना थोड़ा सा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 x एकम x और प्लस कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग मतलब 1। माइनस चिन्ह है, अंदर में भी गुणा करेंगे, देखते जाना। ये x का वर्ग लिखाएगा क्या, लिखाएगा, और माइनस कितना है, 2 एकम 2x और प्लस 1 का वर्ग मतलब 1। कोई दिक्कत नहीं। और बटे में कितना आएगा, x का वर्ग और माइनस 1 का वर्ग मतलब 1 बराबर 5/6। समझ आया? चलो ध्यान देना। और ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 2x और प्लस 1, माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा करो, माइनस x का वर्ग माइनस माइनस प्लस और कितना आएगा, 2x माइनस प्लस माइनस और 1 आएगा। बटे में कितना आ जाएगा जी, x का स्क्वायर माइनस 1 और बराबर 5/6। 5/6 यहाँ पर देखना थोड़ा सा कितना हो जाएगा, देखो कौन कौन कटेगा। यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या कटेगा, यहाँ पर प्लस में 1 और माइनस में 1 कटेगा। क्या बचा, 2x यहाँ पर 2x यहाँ पर, टोटल कितना बच गया, 4x। कितना बच गया, 4x। समझ आया क्या? नीचे में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये इतना बच गया बराबर 5/6। 5/6 तिरिया गुणा कर दे क्या, 6 चौक 24 है, 6 चौक
24x और बराबर 5 एकम 5 और x स्क्वायर माइनस 5 एकम 5 सबको ले जाओ बराबर की उस तरफ, इधर क्या बचेगा 0। ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 5। किसको समझ नहीं आया? आया पक्का? 5 पंचे 25, 25 एकम 25 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? पक्का? बस इतना ही थोड़ा सा है ना। उसके बाद देखो ये वर्ग समीकरण बना तो 5 पंचे 25 कर लेना और 25 एकम 25 में घटाओ 24 मिलेगा। मिलेगा क्या? बन जाएगा ना पक्का अंकिता? हाँ बन जाएगा। गुड। इधर रिया, रिया ठीक, दोनों एक साथ बैठी हैं आज, है ना। चलो और कुछ जी इसके आगे बताओ कि मत बताओ? बनाओगे इसके आगे? ठीक है ना, इतना को बना के देखना, फिर ये जो आएगा उसको भी बनाना है। ठीक है चलो, कैसे बताना थोड़ी इसको आगे। क्या हो गया? चलो आगे बढ़े। ये वाला भी हो गया कंप्लीट अपना। घर में बनाना है जी इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ, आगे इसको आगे बनाना है, बना लोगे इसके आगे। वर्ग समीकरण है, 3 ठो विधि लगाना है, 3 ठो में से कोई भी, है ना। पूर्ण वर्ग विधि, मध्य पद तोड़ के या सूत्र विधि, जो भी तुमको अच्छा लगे लगा लेना और बना लेना। ठीक है चलो, उसके बाद प्रश्नावली 4 प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्नावली 4 का पहला का तीसरा प्रश्न, है ना। देखो कौन सा निकालो। प्रश्नावली 4 का पहला का तीसरा क्या करना है? विभेदक ज्ञात कीजिए। क्या विभेदक ज्ञात कीजिए, है ना। देखो विभेदक निकालने के लिए सूत्र बताया था मैंने, बी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसके हिसाब से देखो क्वेश्चन क्या दिया है प्रश्नावली 4 का, है ना। प्रश्नावली 4 प्रश्न क्रमांक पहला का प्रश्न क्रमांक तीसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या बोलता है? देखो विभेदक ज्ञात कीजिए बोलता है। प्रश्न लिखा है करनी 3x घात 2 और कितना धन 2 करनी 2x और माइनस 2 करनी 3 बराबर 0। यही प्रश्न है क्या? देखो विभेदक कैसे निकालते हैं। विभेदक ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? समीकरण का तुलना किससे करते हैं जी? व्यापक समीकरण किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। सबको पता है कि नहीं समीकरण? पता है ना? तो बोलो तो a का मान कितना? करनी 3। यहाँ पर लिख लोगे नहीं लिख लोगे? समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर लिख लोगे ना। चलो यहाँ पर बोलो तो a का मान करनी 3, b का मान 2 करनी 2, c का मान माइनस 2 करनी 3 और मान ठीक है लिख लेगा ना। कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ठीक है कैसे हो जाएगा? a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना। क्या निकालना है? चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट, है ना। क्या होता है? कैपिटल डी। कैपिटल डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर डी का मान निकलेगा, बी का मान कितना है जी? 2 करनी 2 कंप्लीट का वर्ग, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 और गुणा में a का मान करनी 3 और c का मान कितना? माइनस 2 करनी 3। समझ आ रहा है कि नहीं? फास्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज एक बार सब हो गया है कि नहीं। तो धीरे धीरे बताने कोई मतलब नहीं है ना। चलो नहीं समझ आएगा पूछ लेना एक बार, ठीक है। 2 करनी 2 कंप्लीट का वर्ग क्या होता है बताना तो। 2 करनी 2 कंप्लीट का वर्ग क्या लिख सकते हैं? 2 करनी 2 और गुणा में क्या लिखेंगे? 2 करनी 2 लिखेंगे क्या? 2 करनी 2 और 2 करनी 2 संख्या का गुणा संख्या से, 2 दूने 4, करनी 2 गुणा करनी 2 मतलब 2, मतलब कितना बन गया? 8। कितना बन गया? 8 बन गया। इसको टोटल क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे माइनस 4 करनी 3 है, क्या लिखेंगे? 4 करनी 3 और यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, माइनस माइनस प्लस और गुणा में क्या लगा देना यहाँ पर? 2 करनी 3। यहाँ पर भी चेक करो फटाफट, 8 को 8 लिखते हैं प्लस 4 का गुणा 2 से, 4 दूने 8 और गुणा में 3 करनी 3 का गुणा करनी 3 से करने पर 3 कितना हो जाएगा? 8 प्लस 8 या 24। 24 और 8 कितना हो जाएगा?
32 कितना हो जाएगा? 32। डी का मान कितना आ गया? 32। और डी का मान किससे बड़ा है जी? 0 से बड़ा है ना? किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो इसका मूलों का प्रकृति लिख लोगे? लिख लोगे ना? तभी खैर इसमें लिखने को नहीं बोला है, बाकी समझदार है ना। चलो बन जाएगा पक्का। चलो गुड, ध्यान दो। फिर इसके बाद कौन सा नंबर जी? ये वाला कंप्लीट हुआ है ना। अर्जुन, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5 देखो क्या है। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5 निकालो। है ही नहीं। किसको पूछा है भैया? कौन है रे? पांचवा को दूसरा करना है। ये दूसरा प्रश्न है, ऐसा बोल रहा है क्या? हाँ निकालो जी प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। दूसरा का दूसरा किसका पूछा है? कौन सा बताना है उसमें? दूसरा में हाँ दूसरा का दूसरा 2x धन 3 और 3x माइनस 7 यही ना। हाँ चल देख, सरल तो है यार। चलो ध्यान देना, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा, ध्यान देना क्या दिया है? 2x धन 3, 2x धन 3 और गुणा में क्या लगा देंगे? और क्या दिया है? 3x माइनस 7 बराबर 0। कितना स्टेप में? 2 स्टेप में। पहला स्टेप बराबर 0 या पहला ब्रैकेट बराबर 0 मतलब 2x। किसका गुणा करेगी रे? इसका गुणा करेगी? इसका गुणा क्यों करेगी? गुणा करके चार हाथ जाएगा है ना, और बिना गुणा करे एक ही हाथ में बन जाएगा। तो कैसे करना चाहिए? गुणा करना चाहिए कि गुणा नहीं करना चाहिए? है ना, गुणा करने पर भी आखिरी में फिर यही आएगा है ना। गुणा करने के बाद जब हल करेंगे फिर इसको हल करेगी, फिर वही आएगा। ठीक है, तो गुणा नहीं करना है, बराबर 0। 3x माइनस 7 बराबर 0। कितना आएगा बोलो तो? x का मान शुरू वाले में बोलो +3 उधर जाके -3। गुणा में तो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? नीचे। x का मान कितना आ गया? समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं जी? +3 उधर जाके -3, गुणा में 2 उधर जाके भाग में 2, तो -3/2 आएगा नहीं आएगा? आएगा ना पक्का? दावा के साथ बोल रहे हो आएगा? अब मैं बोल दूं ना आए तो? हाँ साबित करूं? कैसे? चलो इसको देखो। 3x बराबर -7 हो जाके +7, x बराबर 7/3 बन जाएगा। यही आंसर है। ठीक है, इतना ही क्या है आंसर। समझ आया कि नहीं? प्रश्न क्रमांक दूसरा का दूसरा। कौन? आदित्य है ना। कौन सा है? सेम क्वेश्चन दिए थे क्या? दोनों रे? हाँ चलो वही दोनों है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम था। ठीक है, दोनों सेम है ना? दोनों सेम है ना। चलो ये वाला भी बन गया मान के चलो। बोलो तो एग्जाम्पल 5वां दिया। अरे दादा रे, शतरंज वही है ना। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे को ना पढ़ा के ऐसा हो गया है कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है याद आ जाता है फट से, है कि नहीं। चलो ध्यान देना, शतरंज वाला ध्यान देंगे। शतरंज वाला वीडियो भी बना है, वीडियो को नहीं देखे हो आप लोग? हैं गर्ल्स? टाइम पास है? काहे टाइम पास कर रहे हो रे? अच्छा, डाउट क्लास है, कुछ ही पूछ सकती है। ठीक, चल भाई अब कुछ ही पूछ सकती, बताना तो पड़ेगा है ना। चलो निकालो जी एग्जाम्पल 5। शतरंज वाला क्या बोलता है? हाँ, एक शतरंज के बोर्ड के 64 वर्गाकार खाना। ठीक है, फटाफट देखो शतरंज का बोर्ड बना दो। शतरंज के बोर्ड में कितना खाना रहेगा? 64। कितना? 64। इसको भी मैं बता चुका हूँ, वीडियो में है, वीडियो में भी देख लेना, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर ये शतरंज का बोर्ड है। ये क्या? शतरंज का बोर्ड। कितने खाने रहेंगे इसमें टोटल? 64। कितने खाने रहेंगे? 64। ब्लैक एंड व्हाइट है ना। एक ब्लैक रहेगा, एक क्या रहेगा? व्हाइट रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना।
नहीं है 64 नहीं, मत गिन। ये कहाँ 64 होगा, है ना? 64 बनाओ क्या? 64 करूं? 1 2 3 4 5, कितना 3 आएगा? टाइम पास करवा रहे तुम मेरे से, है? अरे देखा नहीं, आज गिना थे जाना 64 टी हवा के नहीं, सारे गलत बनाते कहते कर ले रे भाई, 64 कर देथन, है कि नहीं? काबा मन में शंका रहे, गिनो 64 है कि नहीं रे? है कि नहीं 64? है ना? तो सर कैसे गिन ले फटाफट। चलो ध्यान देना, ये टोटल कितने खाने हो गए? 64 खाने। कितने? डाउट है? गिनना पड़ेगा? नहीं ना? भरोसा रख रहे मेरे ऊपर, है कि नहीं? इतना बता रहा हूँ, 64 है, 64 ही है ना? ध्यान दो, ठीक है। अब ये इतना हो जाएगा, टोटल कितने खाने हो गए? 64 खाने हो गए। देखना भाई, कैमरा को हिलाना मत, तो थोड़ा सा आगे खिंचा के बैठ, थोड़ा सा, हाँ, वो रखना मत भैया उसमें, है ना? ये टोटल कितने खाने हो गए? 64 खाने। अब 64 खाने दिख रहे हैं शतरंज की, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें प्रश्न में बोला है एक खाना, क्या बोला है? एक खाने का क्षेत्रफल दिया है, देखो तो प्रत्येक खाने का क्षेत्रफल कितना दिया है? 6.25 वर्ग मीटर। प्रश्न को पुस्तक से देखना जी। वर्ग सेंटीमीटर, क्या दिया? वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? एक खाने का जो क्षेत्रफल 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, तो बोलो तो यहाँ पर कितने खाने टोटल? तो शतरंज के बोर्ड का टोटल क्षेत्रफल कितना निकलेगा? एक खाने का 6.25, टोटल कितने हैं? 64। कितना हो जाएगा? जो भी आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा, ठीक है, इतना लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर। बन जाएगा क्या? बन जाएगा। एक खाने का 6.25, तो पूरे 64 खाने का कितना? 64 गुणा 6.25 वर्ग सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। उसके बाद आगे देखो फटाफट, प्रश्न में क्या बोला है? इस बोर्ड के चारों तरफ 2 सेंटीमीटर चौड़ाई के क्या बने हैं जी? बॉर्डर। क्या बने हैं? बॉर्डर बने। बना दो ऐसे, ये बन गया बॉर्डर। ये क्या बन गया? बॉर्डर बन गया। अब बॉर्डर यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी कितना? 2 सेंटीमीटर, इधर भी कितना? 2 सेंटीमीटर, इधर भी कितना? 2 सेंटीमीटर। ये लंबाई और ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, होगा नहीं होगा? होगा ना? फटाफट बता रहा हूँ, समय थोड़ा कम बचा है, 2-3 क्वेश्चन और बताना है ना? चलो जल्दी देखो फटाफट, है ना? शतरंज के बोर्ड के एक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। कोई भी एक भुजा का मान निकालना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू निकालना है। एक भुजा का क्या करना है जी? हमको माप निकालना है, माप ज्ञात करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? है ना? क्या क्या दिया है वो सब मैं यहाँ पर डोनेट कर दिया हूँ, बिकॉज क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, है ना? पुस्तक से क्वेश्चन देखना और फटाफट यहाँ लिखना, है ना? ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं इस शतरंज के बोर्ड का बिना बॉर्डर के माप निकालना चाहूं या बिना बॉर्डर के क्षेत्रफल निकालना चाहूं, तो कैसे निकालूंगा? कैसे निकालूंगा जी? यहां से लेके यहां तक मैं बोलता हूं x है, कितना है? x सेंटीमीटर। कितना है जी? x सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इधर घेरा है, 2 सेंटीमीटर इधर घेरा है, 2 और 2 कितना हो गया? 4। इन दोनों को मैं अगर घटा दूं 4 को, तो टोटल मेरे को यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मिलेगा नहीं मिलेगा? हिसाब बैठ रहा नहीं बैठ रहा है? मैं बोल रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x है। कितना है? x है। यहां से 2 काट लूं और यहां से 2 काट लूं, दोनों बॉर्डर को काट लूं, तो दोनों 2 इधर घटाऊंगा, 2 उधर घटाऊंगा, 2 और 2 कितना घटेगा? टोटल 4। तो ये पूरे x में अगर मैं 4 घटा दूं, तो यहां से लेके यहां तक का मेरे को लंबाई मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? और यही लंबाई इधर है, तो इधर भी चौड़ाई होगा, मतलब बोल सकते हैं। अगर ये चौड़ाई बोले तो ये क्या बनेगा? लंबाई बनेगा। क्या बनेगा? लंबाई। और क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है? क्या बनता है जी क्षेत्रफल निकालने के लिए? x-4, ये लंबाई, और गुणा में x-4 क्या बनेगा? चौड़ाई। समझ आया कि नहीं कैसे बोल रहा हूँ, है ना? यहाँ से मैं 2 काट लिया, यहाँ से भी 2 काट लिया, 2 और 2 कितना कट गया? 4। टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक x था, 4 घटाने पर x-4, ये लंबाई हो गया, और ये क्या हो गया? सॉरी, ये चौड़ाई हो गई, क्या हो गया? लंबाई हो गया। तो क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई x-4 और चौड़ाई कितना? x-4। यही क्या बनेगा? उसका क्षेत्रफल बनेगा। तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? x-4 कंप्लीट का वर्ग, कंप्लीट का वर्ग है। और यहाँ पर एक और क्षेत्रफल निकाल के रखे, 6.25 गुणा
64, तो उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ क्या 6.25 गुणा 64। समझ आया क्या? दोनों तो क्षेत्रफल ही है ना, उसी का क्षेत्रफल। दोनों किसका क्षेत्रफल है? शतरंज के बोर्ड का ही क्षेत्रफल है ना, तो वो इतना आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 का गुणा 6.25 से करके देखना 400 आए, कितना आएगा 400, घर में करके देखना बन जाएगा ना। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 4 कंप्लीट का वर्ग। क्या होता है फॉर्मूला? a का वर्ग माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b का वर्ग, कितना हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2 4 दूने 8x प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना हो जाएगा 400। इधर इसको लेके आओ या इसको ले जाओ उस तरफ, कितना बचेगा इधर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है 400, उधर का क्या बनेगा माइनस का 400। 0 बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 400 मतलब माइनस का 100, माइनस आएगा ना जी 384। ये क्या बन गया? एक वर्ग समीकरण। आगे बना सकते हो, बना लोगे ना, लगा लेना सूत्र विधि। ठीक है, सूत्र से सरल लगेगा, ऐसे में थोड़ा कठिन लगेगा। तो ये वाला कंप्लीट मानूं कि नहीं मानूं? ये वाला जिनको नहीं समझ आया एक बार और क्या कर लेना, वीडियो से देख लेना। कौन सा वीडियो से? पिछला वीडियो डाला है कि नहीं? टोटल 15 वीडियो है, सबको प्ले लिस्ट में सजा दिया हूँ, है ना, लाइन से डाला है। पहला से शुरू करोगे तो 15 तक जा खत्म होगा, मतलब टोटल 15-16 घंटे का है, मतलब 15 घंटे के आस 15 नहीं है, लगभग 12 से 13 घंटे का वीडियो है, 12 से 13 घंटे का। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट देख लेना। ठीक, चलो तो यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5 प्रश्नावली 3। रिया समझ आया कि नहीं? एक बार जाके उसको वीडियो को देख लेना। और ठीक है, वीडियो में बहुत आराम समझाया हूँ, इसमें समय कम इसलिए थोड़ा हल्का हल्का बताया हूँ। ठीक है, ये वाला हिमांशी प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न। प्रश्नावली 3 का दूसरा प्रश्न क्या है जी? करनी 7 वाला नहीं बना जी? अरे बाप रे, हाँ नहीं आई थी क्या? अरे आना था ना। चलो, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न दूसरा ध्यान दो। करनी 7 वाला है क्या? थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसका वीडियो भी डाला है और चेक कर लेना वीडियो को भी, है ना। इस प्रकार से दिया है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है बोला हूँ, इसको मानना है। क्या करना है? मानना है। मानना क्या लिखेंगे? माना करनी 7 धन करनी 7 धन करनी 7। इसको पहले क्या करना पड़ेगा? मानना पड़े किसके बराबर? x के बराबर। किसके बराबर? x के बराबर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? कहां तक मेरे को नहीं पता, तो मैं एक तो शुरू वाले को लिख देता हूँ, बाकी क्या लिख दिया? केवल x बराबर में x चल रहा है ना। अब बराबर उधर क्या है जी? x है। दोनों पक्षों क्या करेंगे? वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिख लेना। यहाँ पर कैसे लिखा आएगा? x का वर्ग इधर आएगा और ये लिखा है करनी 7 धन x कंप्लीट का वर्ग लिखाएगा। वर्ग से करनी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ये बचेगा 7 धन x बराबर x का वर्ग। सबको ले जाओ बराबर के उस तरफ, 0 बचेगा इधर, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 7। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग समीकरण बना। इसको आगे सॉल्व कर लोगे ना? हाँ, कौन सा विधि? मध्य पद से नहीं करना, किससे करना? पूर्ण वर्ग विधि। किससे करोगे इसको? पूर्ण वर्ग विधि से बन जाएगा। ठीक, लास्ट कौन है देखो? क्या टाइम हो गया? हाँ, चलो ध्यान दो, है ना। प्रश्नावली 4 प्रश्न क्रमांक दूसरा 5वां क्या क्या लिखे हुए? अंकिता टाइम भी हो गया रे। चलो आज तो उतना ही करते हैं, इसको मैं बताता हूँ लास्ट में आके। ठीक, बन जाएगा। चलो फिर लेट हो रहा है ना। हाँ, 2 है उसमें, 2 बताइए देख, 5वां बोली, तीसरा बोली। हाँ देखो निकालो क्या है। हाँ देखो उसका भी बचा है ना अभी, है ना। दोनों तीनों को और छाट के रख लेना, लास्ट में 5 मिनट और आ जाऊंगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, चलो आज तो इतना ही करते हैं।